नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह का मतलब 9 फरवरी से 15 फरवरी के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे क्या प्रभाव रहेगा, किन चीज़ों से सावधान होना है और कौन से उपाय आपके हफ्ते को बहुत बेहतर बना सकते हैं, आपकी समस्याओं का अंत कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों के संचरण से। तो तुला राशि से मकर राशि तक चंद्रमा का संचरण रहेगा। आपकी स्वयं की राशि मकर है, तो मकर राशि में उच्च के मंगल और सूर्य बैठे हैं। कुंभ राशि के अंदर राहु, शुक्र और बुध बैठे हैं। शनि मीन में, बुध मिथुन में और केतु सिंह राशि में बैठे हैं। पूरे हफ्ते में क्या-क्या रहेगा, किन दिनों में सावधान रहना होगा, शुरुआत उसी से करते हैं। तो चंद्रमा की शुरुआत इस हफ्ते की बहुत ही अच्छी होने वाली है। 10वां और 11वां चंद्रमा समझ लो गोल्डन पीरियड लेकर आता है। तो 10वें से शुरू हो रही है, 11वें तक जाएगा, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। 12वां चंद्रमा अच्छा नहीं होता। बात करते हैं 12वां चंद्रमा कब आ रहा है। 12 फरवरी दोपहर 1:42 से 14 फरवरी रात 12:42 तक रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि 12 फरवरी के मध्य से 14 फरवरी तक का जो समय है, थोड़ा-सा टेंशनेबल हो सकता है। शेष सप्ताह बहुत ही अच्छा है। मकर राशि वाले लोगों के जीवन में एक ऐसा अद्भुत योग बन रहा है इस हफ्ते, जिसका उपयोग करके ये बहुत कुछ कर सकते हैं। अब वो उपयोग क्या करना है, मतलब आपके मुंह से निकली अच्छी बातें सच हो जाएंगी, या आपके जो संकल्प लिया है वो सत्य हो जाएगा। तो इस समय किसी प्रकार की नेगेटिविटी से बचें। ये ना सोचे कि जैसे कोई इंटरव्यू देने जा रहा है कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो होता हुआ भी रह जाएगा। इसलिए यही सोच कर जाए कि मेरा ही होगा सिलेक्शन। आपकी राशि से उच्च का मंगल, सूर्य आत्मबल देने वाला, उच्च का मंगल शक्ति देने वाला, और आपकी वाणी की राशि में राहु, शुक्र और बुध बैठे हैं। जब ये कॉम्बिनेशन होता है तो मुंह से निकली बातें सच हो जाती हैं। तो इस समय शुभ-शुभ बोलना इस हफ्ते, जो और खासकर खुद के लिए बोलना। तो हम मतलब इस समय लोगों को आशीर्वाद भी दे सकते हैं और स्वयं के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये इस हफ्ते का मतलब मुख्य बात थी। बात करते हैं एक-एक चीज़ों को लेकर। तो स्वास्थ्य को लेकर अगर हम बात करें, तो स्वास्थ्य के लेकर समय तो ठीक है, परंतु अत्यधिक क्रोध आपकी चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है। आपका अपने जीवन में एक एक बात कहूँ कि सूर्य जो है वो कोई खास अच्छा ग्रह नहीं है आपकी राशि के लिए। और सूर्य जब आपकी राशि से गुजरता है, जो कि हर साल मतलब करीब-करीब 14 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य रहता है करीब-करीब। तो ये सूर्य जो है थोड़ा-सा परेशानी देता है मकर राशि को। और परेशानी में एक जिसे कहते हैं कि एक तो होता है स्वाभिमान, एक होता है अहंकार। तो हम इस समय कोई अहंकारी कार्य ना करें, अन्यथा उससे हानि हो सकती है। अहंकार में आकर कोई भी कार्य करोगे तो आपको हानि हो सकती है। अनावश्यक गुस्सा आपको हानि दे सकता है। तो इस समय इन चीज़ों से आप बचें। तो स्वास्थ्य क्या आपका स्वास्थ्य में ये बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मन का भी स्वास्थ्य से संबंध है, शरीर तो है ही, तो मन और शरीर दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस समय आपको कूल एंड काम रहना चाहिए। हालाँकि इसका उपाय सबसे लास्ट में दूँगा, जो कि मैं देता हूँ मूल मंत्र उपाय। और बुरा समय शुरू में बता देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। करियर और व्यवसाय की बात करें, तो करियर और व्यवसाय के लिहाज से समय ठीक है। आपका जो करियर का लॉर्ड है वो शुक्र है, और शुक्र आपके धन भाव से गुजर रहा है, बुध के साथ गुजर रहा है, बुध भाग्य का स्वामी है। तो इस समय कुछ इनोवेटिव आइडियाज आपके जीवन में आ सकते हैं। अगर आपका बिजनेस है तो वो भी अच्छी बात है। और ये समय चल रहा है वो थोड़ा सा क्रिएटिव चल रहा है इस समय। काम कार्यों को विस्तार के लिए भी समय अच्छा है। तो समय ठीक ठाक है, करियर और व्यवसाय के लिए, दोनों के लिए समय अच्छा है। जैसा कि मैं आपने देखा होगा, अक्सर मैं व्यवसाय को अलग और नौकरी को अलग आंकता हूँ। तो यहाँ पर मकर राशि वाले लोगों के लिए दोनों के लिए समय अच्छा चल रहा है, तो डरने वाली बात नहीं है। हालांकि अच्छा का मतलब ऐसा नहीं कि जहां मतलब जहां हाथ डाला सोना हो जाएगा। मेहनत वाला समय है। इस समय जो मेहनत करेंगे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप घोड़े बेच के सो जाओगे तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये जब अच्छा समय का मतलब वो वाला अच्छा नहीं है। मेहनत करोगे तो जरूर प्राप्त करोगे। ये हफ्ता वैसे बता रहा है। अगर हम वित्त की बात करें, तो वित्त का मतलब इनकम। इनकम का मतलब आपकी आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति से तो राहु, शुक्र, बुध गुजर ही रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। और जो इनकम का लॉर्ड है वो मंगल है, वो उच्च का आपके राशि से गुजर रहा है। और राशि से गुजरने का मतलब यह है कि इस समय कमाने के नए-नए आइडियाज आपके पास आ रहे हैं, और उसको इंप्लीमेंट करोगे तो ही लाभ मिलेगा। तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये समय अच्छा तभी हो सकता है जब आप अपने कामों को मतलब गति दें। तो ये समय गति देने वाला है। अगर आपने आलस किया तो सब कुछ मैश हो जाएगा।
इस समय कमाने के नए आइडियाज आ रहे हैं और आप उसमें समर्थ भी हो रहे हो। तो जब समर्थता हो, आइडियाज आ रहे हो, तो उसको गंवाना नहीं चाहिए। बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन के। तो प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन पे मंगल और सूर्य की दृष्टि है, जो थोड़ा बहुत तनाव देती है और तनाव देने का कारण आपका व्यवहार हो सकता है और व्यवहार में आपका क्रोध, आपका गुस्सा वैवाहिक जीवन में अड़चन दे सकता है। उसका रिजल्ट कुछ हद तक आपका जीवन साथी भी दे सकता है। तो आपको इस समय संयम बरतना होगा वैवाहिक जीवन के अंदर। प्रेम संबंधों के लिहाज से समय अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिहाज से गेनिंगफुल समय है, आपको लाभ दे रहा है। इवन जो आपका प्रेमी है, वो उसके साथ जो भी आप काम कर रहे हो, वो फायदे के सौदे बन रहे हैं। तो आप अपने मतलब प्रेमी के साथ कई लाभ के मार्ग भी, मतलब लाभ के कार्यों को भी मतलब संचालित कर सकते हो। इस समय आपके लिए लाभकारी है। एजुकेशन का समय भी ठीक ठाक है, कोई बुरा समय नहीं है। एजुकेशन में भी एक व्यवस्थित समय है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो आपको कष्ट दे रहा हो शिक्षा में। शिक्षा में शनि की दृष्टि है, शनि की दृष्टि अड़चनें देती है, पर यहाँ ऐसा कोई नेगेटिव नहीं दिख रहा। शनि आपकी राशि का स्वामी है, तो छोटी-मोटी अड़चन के अलावा शिक्षा में किसी प्रकार की चिंता नहीं दे रहा। अगर हम जीवन भाग्य और समाधान की बात करें, जो लास्ट में मैं लेता हूँ, तो जैसे मैंने कहा कि क्रोध बढ़ रहा है या आपकी जीवन की जो समस्याएं आ रही हैं इस हफ्ते, तो उन सब का समाधान शिव जी की शरण में जाने से है। तो आप देख सकते हैं शिवलिंग पे जल और दूध का अभिषेक, ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ मिलेगा। क्रोध भी शांत होगा, मन भी अच्छा होगा और शिव जी की कृपा तो वो तो है ही मृत्युंजय। वो हर अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो सब प्रकार के आपके जीवन में जो बैलेंस बिगड़ा हुआ है उसको ठीक हो जाता है। तो शिव जी की शरण आपके लिए इस हफ्ते को बहुत बेहतर कर सकती है। और अगर हम इस मंगल की बात करें, उच्च का मंगल आपके राशि से गुजर रहा है, तो मंगल खुद मतलब हनुमान जी खुद रुद्रावतार है। मतलब कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन। तो मतलब और हमारे रामभद्राचार्य जी तो शंकर स्वयं केसरी नंदन कर दिया कि जो केसरी नंदन है वो खुद स्वयं शिव ही है। तो शिव जी के अवतार है, रुद्र के अवतार है। तो शिव जी के अभिषेक से आपको मन की शांति भी मिलेगी और ग्रहों में भी अनुकूलता मिलेगी। मूल मंत्र क्या है? मित्र सोच समझ कर बनाए। ये सचमुच मूल मंत्र इस समय आपका चल रहा है और ये पूरे साल भर चलेगा, क्योंकि आपके मित्रता के भाव से राहु गुजर रहे हैं और राहु बड़े चालाक होते हैं और थोड़े से कनिंग भी होते हैं। तो अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं या नौकरी करते हैं, तो नौकरी में आपके कलीग्स और स्कूल में जो क्लासमेट्स हैं, तो उनमें जब आप उनसे घुलते मिलते हो या तो आप सोच समझ कर रखें, नहीं तो पता चला कि आप किसी के मतलब उनके किसी षड्यंत्र के शिकार हो गए। तो इस समय आपका मूल मंत्र यह है कि मित्रता सोच समझ कर करें, अन्यथा कोई ना कोई परेशानी संभव हो सकती है। ये था आपका राशिफल। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।